प्लीज़ प्लीज़ बी सीटेड। बैठ जाइए भाई। सॉरी फॉर इंटरप्टेड। किसी चीज़ से शायद वो फ्रस्ट्रेट लग रही थी या किसी भी कोई भी था, लेकिन ऐसे मौके पर मुझे एक शेर याद आता है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो मेरे ख्याल से उनकी बातें सही थी, लेकिन ये जगह गलत है, और आप लोग समझ रहे हैं तो शायद वो नहीं जान पाई हैं। बहरहाल कमेटी ने और तमाम हमारे मैम ने इसको हैंडल किया है, तो एक बार ज़ोरदार तालियां बजा करके इसको फिर से आगाज़ कर दें। उनकी बातें सही थी, गलत नहीं थी कुछ भी, लेकिन अफसोस कि यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन नहीं है जो उनकी बात संसद भवन में रख सके, और आई होप कि उनको जल्दी कोई ना कोई मिले। खुदा से दुआ है कि उनकी आवाज़ सुने। बाकी आप लोग प्रोग्राम स्टार्ट कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच। मैम ते ज़्यादा ही चिल कर दिया। अब नहीं बोलूँगी भाई चिल करने के लिए। नाउ आई रिक्वेस्ट प्लीज़ बी सीटेड। नाउ आई रिक्वेस्ट सलीम सर टू ऑनर आवर स्पेशल गेस्ट। ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ जमात सिद्दीकी ऑफ इंडिया। प्लीज़ वेलकम श्री मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी। ज़ोरदार तालियां सर के लिए। I request Salim sir to honor one of the special guests, Manisha Suhag. Where is she? Where is she? Where is she? Okay. Hello, ma'am. इनके साथ ही ललित सुहाग पारस sir. Where are you? Where is Lalit sir? And one of the special guests, Alam Siddiqui sir. Okay. He's a CMD of Servostep Power Limited. चलिए, एक तो परफॉर्मर्स के इतने दुख है ना भाई, यहाँ पे सारे इश्क करके बैठे हैं पहले तो, और सारे ही बिल्कुल तबाही मूड में आए हुए हैं कि मैम मैं पहले अपनी तबाही का जिक्र करना चाहूँगा। अब बताइए मेरे पास इतना सा समय है, सबको मैं कैसे दे दूँ सर। चलिए चलते हैं आगे अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ। मैं बुलाना चाहूँगी हमारी बहुत ही खास मेहमान विभा राज वैभवी मैम को। प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मैम। मैम स्मॉल रिक्वेस्ट, मैंने ज़्यादा चिल कर लिया तो जल्दी जल्दी। सारा सच की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। चार मिसरे से अपनी बात शुरू करती हूँ। कभी नफरतों को भुला कर तो देखो, कभी नफरतों को भुला कर तो देखो, मोहब्बत की दुनिया बसा कर तो देखो। यही तो इबादत, यही नाम रब का, यही तो इबादत, यही नाम रब का। कभी बेकसों को हंसा कर तो देखो, कभी बेकसों को हंसा कर तो देखो। चार मिसरे और। इरादे के सांचे में ढलना ही होगा, इरादे के सांचे में ढलना ही होगा। अगर पानी मंजिल
मंजिल तो चलना ही होगा, अगर पानी मंजिल तो चलना ही होगा। न देगा कोई साथ तेरा जहां में, न देगा कोई साथ तेरा जहां में, जिया जो है लानी तो जलना ही होगा, जिया जो है लानी तो जलना ही होगा। और मेरे पहचान का दोहा, उसके बाद मैं अपना स्थान लूँगी कि अपने ही दम पर चली बेशक गई न दूर, अपने ही दम पर चली बेशक गई न दूर, कहाँ सहारा मांगना मुझे रहा मंजूर, कहाँ सहारा मांगना मुझे रहा मंजूर। बहुत बहुत शुक्रिया। Okay, it's time for next performance. Animesh Rajput, come. सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी लोगों को। कल हिंदी दिवस था। हिंदी दिवस के मौके पे बहुत सारी विधाएं होती हैं, जिसमें कविताएं, दोहा, सोरठा, बहुत सारी अलग अलग विधाएं होती हैं। एक दोहा है, देखिएगा, जितने भी बड़े हैं उनको प्रणाम करते हुए। सोच की क्षमता खत्म हुई, सोच में रहा ना चाओ, सोच की क्षमता खत्म हुई, सोच में रहा ना चाओ, घंटों घंटों बैठ के दिन भर रील चलाओ। एक मतलब कुछ अशार पढ़ करके अपनी जगह लूंगा। इसका रदीफ है इश्क का। अगर आप सभी मेरे साथ पढ़े तो बड़ा मजा आएगा। देखिएगा कि ख्वाब में देखा था मैंने एक नज़ारा, सभी मुझे लगता है हम सब ने इश्क किया है, बुढ़ापे में, जवानी में, बचपन में। ख्वाब में देखा था मैंने एक नज़ारा, एक दरिया इश्क का और एक बगीचा। ये मैंने लोधी गार्डन में लिखा था। ख्वाब में देखा था मैंने एक नज़ारा इश्क का, एक दरिया इश्क का और एक बगीचा। चैट की फहरिस्त में तुम नीचे आते जाओगे, चैट की फहरिस्त में तुम नीचे आते जाओगे। इस तरह पड़ता रहेगा रंग फीका, उलझनों में क्यों रखा है कुछ इशारा तो करो, उलझनों में क्यों रखा है कुछ इशारा तो करो। दोस्ती ही रखनी है या है इरादा, दोस्ती ही रखनी है या है इरादा इश्क का। और मेरा पेन नेम अब्द है। मक्ता देखिएगा कि है इरादा इश्क का, लड़ झगड़ लेते हैं फिर भी साथ ही रहते हैं अब्द, लड़ झगड़ लेते हैं फिर भी साथ ही रहते हैं अब्द। इश्क है मेरा सहारा मैं सहारा। एक छोटी सी कविता पढ़ के अपनी जगह की। कविता का शीर्षक है तप। देखिएगा कि सुयोग्यता के ताप में पड़े हुए हैं पाप में, मगर अभी निशंक है जीवन के प्रहरी दंग है। किसी पे ना प्रहार है ना हार का विचार है, प्रयास से ही कोख में पनप रहा संसार है। अज्ञान से निकल पड़ी सनक की बिजली चल पड़ी थी, रौद्र के प्रकोप में मगर स्वयं संभल पड़ी। और तप में जो हुआ सहा गया सुलह हुआ, हुई परीक्षा धैर्य की अनुभव में भी गुनाह हुआ। अपार शाख से हाथ में लिए हुए कि हर तरह के भोग से सने हुए, मेरे सफर के साथी मेरे मन बाहर निकल, सभी को मेरे तप की तू गवाही दे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, मज़ा ही आ गया। नाउ आई रिक्वेस्ट सलीम सर, आर यू देयर? तब तक मैं गा दूं? अरे सर, काश मुझे आता, सिखा दीजिए आप। बस मैं तो ये पूछने जाऊंगी आप लोगों से कि इतना दर्द कहाँ से लाते हैं आप?
क्या बात है। कहाँ गई है मैम? अच्छा, सही है। इंतज़ार ज़्यादा हो रहे हैं तो ये अपनी नेक्स्ट परफॉर्मर को बुला लिया जाए। चलिए, अपना इंट्रो आप खुद ही देंगी आप। बेहद शुक्रिया आपका। एक बार जोरदार तालियां इस खूबसूरत महफिल के लिए और हमारी होस्ट के लिए। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। मेरा नाम है नीत भावना जायसवाल, भावना मम्मी का नाम है। और मैं ये 2 पंक्तियाँ आप लोगों के सामने रखती हूँ, संभालिएगा। कि आवश्यकता नहीं कि पुकारो उन्हें जो तुम्हारे हैं हरदम ही काम आएंगे। मैंने अपने जीवन में कर्म को सबसे बड़ा माना है, भगवान से भी बड़ा कर्म ही है। कि आवश्यकता नहीं कि पुकारो उन्हें जो तुम्हारे हैं हरदम ही काम आएंगे। थी सभा में भरी द्रौपदी थी खड़ी, जानती थी बचाने को श्याम आएंगे। शबरी जिद पर अड़ी प्रतीक्षा में खड़ी, जानती थी कि कुटिया में राम आएंगे। पर ये कलयुग कल का भरोसा नहीं, कर कर्म बड़े यही काम आएंगे, कर कर्म बड़े यही काम आएंगे। बेहद शुक्रिया। और एक्चुअली मैं गांव की लड़की, गांव से हूं और मैं जन्म से स्त्री हूं, तो मैंने स्त्रियों के जीवन को बहुत बारीकी से देखा, समझा और भापा है। तो मैं स्त्रियों की ये एक कविता, जो दृश्य मैंने देखा हुआ है, उस दृश्य को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। और देखना कि जाकर देखो गाँव में। विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते, बड़े शहरों में रहते हैं, कि जाकर देखो गाँव में बेटी बहुमाताओं में, कि हर क्षण हृदय कलपता है, प्रतिपल जीता मरता है। आँख पे कपड़ा बंधा हुआ, कमर में बच्चा संधा हुआ, माथे पर बोझ का भारीपन और हार चुका है अंतर मन। छाले पड़ते पाँव में, दर्द छलकता घाव में, जाकर देखो गाँव में बेटी बहुमाताओं में। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। और एक और कि गहने से लदी रहती हैं स्त्रियाँ और वो रीति रिवाज मानते हैं उनको। तो कि पैरों में पत्थर पहना है, 1-1 1.5 किलो के कड़े पहन के हंडे से पानी भरती है। तो कि पैरों में पत्थर पहना है, कहती है हमारा गहना है। और चाहे जैसे मर्द रखे वैसे उनको रहना है। हाथ हथौड़ी डंडा चप्पल चाहे जिससे पीटे वो, पति निकम्मा हो तो फिर लज्जा के मारे सहना है। जब जब मरने को जी चाहा, बच्चों को देख के जीना है। पानी झरता आँखों में फिर बह जाती है भाव में, जाकर देखो गाँव में बेटी बहुमाताओं में। बेहद शुक्रिया। और जैसे मैं देख पा रही हूँ कि मेरी कतार में कितने ही लोग खड़े हुए हैं जो कि अभी ओपन माइक वगैरह कर रहे हैं। मैं भी इस मंच को ओपन माइक मान के आई थी, पर जब मैंने एंट्री ली और देखा कि मंच इतना शानदार है तो दिल बिल्कुल गार्डन गार्डन हो गया। तो ये 2 पंक्तियाँ मैं आप सभी लोग को नज़र करते हुए बोलना चाहूँगी कि बेखौफ दिल ये किधर जा रहा है, बेखौफ दिल ये किधर जा रहा है, पहिया समय का जिधर जा रहा है। और बहुत खूबसूरत ये मंजिल है, लेकिन अकेले सफ़र में मज़ा आ रहा है, अकेले सफ़र में मज़ा आ रहा है। बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। Now I request Shahrukh to be on the stage. हेलो, मेरा नाम शाहरुख नूर है और बाय प्रोफेशनल मैं एक एडवोकेट हूँ। अभी आप सबके सामने ना तो मैं कोई शायरी सुनाऊंगा ना कोई कविता, एक कहानी रखने वाला हूँ। वक्त बहुत कम है तो प्लीज़ आराम से सुनिएगा, जल्दी सुनाऊंगा। और अगर एक मैसेज है पहुँच गया आप तक तो समझूंगा कि मेरी जो मेहनत है वो सफल हो गई। तो अदालत का सीन है, ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। फांसी दो बिरजू को फांसी दो, हत्यारा है बिरजू हत्यारा है। तभी जज साहब की एंट्री होती है और ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आपने 2 लोगों का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया है। क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? देखो ये अदालत है, यहाँ इस तरह खामोश रहना ठीक नहीं। अगर तुम इसी तरह खामोश रहे तो तुम्हारी इस खामोशी को इकबाल जुर्म समझा जाएगा। उधर से जो आरोपी है बोलता है कि हाँ जज साहब मैं कबूल करता हूँ, मैं इकबाल जुर्म करता हूँ कि मैंने ही उन हराम के जनों को मारा है। लटका दीजिए मुझे फांसी पर, चढ़ा दीजिए मुझे सूली पर। अरे आप लोग भी तो यही चाहते हैं ना कि इस दरिंदे को मौत के घाट उतार दिया जाए। दरिंदा किसने आसानी से कह दिया दरिंदा? अरे ये दरिंदा भी कभी आपकी तरह इंसान हुआ करता था, कभी मेरी भी आपकी जैसी हंसती खेलती दुनिया थी जिसमें मैं और मेरी बुनिया थी। तो कुछ दिनों की पहले की बात है। मेरा नाम, नमस्कार, हमारा नाम है ब्रजमोहन
और प्यार से लोग हमें बिरजू बिरजू कहते हैं। यहाँ पास में हमारे ठो खेत है जिसमें खेती करके हम अपने पेट का गुजारा करते हैं। और एक थी हमार मुनिया, हमार छोटी सी बेटी। जब हमारी बिटिया का जन्म हुआ ना तो वो की अम्मा का जन्म देते ही चल बसी। अब चल बसी तो चल बसी, क्या कर सकते हैं। लेकिन जब वो का आखिरी वक्त चल रहा था ना तो वो हमको बोली कि देखो तुम हमारी बिटिया का बहुत ख्याल रखना, उसका किस चीज़ की कमी नहीं होने देना। तो हम बोले अरे तू घबराती क्या है, अरे हम हैं ना, हम दोनों मिलकर। बस इतना कहना था और मुनिया की अम्मा चल बसी। लेकिन वो दिन हम सोच लिए कि हम हमारी बेटी को एक बाप के प्यार के साथ साथ एक माँ का प्यार भी देंगे। लेकिन इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब हमारी बिटिया छोटी थी ना, इतनी सी, तो रातों को उठा करती थी और रोती थी और हम उसको ऐसे ऐसे बाहों में लेते थे और बोलते थे ओ ले 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 मुनिया मुनिया का हुआ मुनिया मुनिया, बाबा है चलो हम हमारी बिटिया को लोरी सुनाएंगे। तो इस तरह से देखभाल किया है हमारी बेटी का हम, उसको जरा से कोई तकलीफ ना हो जाए। फिर उसके बाद वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया और वक्त के साथ साथ धीरे धीरे हमारी बिटिया बड़ी हो गई और आज हमारी बिटिया 10वीं कक्षा में है। और हम अवतार और चौबे क्या बोले थे, हाँ अरे हम नहीं पढ़ सके तो क्या हुआ, हमारी बिटिया को पढ़ाएंगे हम उसका पढ़ाई के खातिर विदेश भेजेंगे और पढ़ लिख कर बड़ी सी गाड़ी में जब घुर करके आएगी ना तो पूरा गाँव उसको सलाम मैम साहब करेगा, देखना। और फिर वक्त हो रहा था उसके स्कूल जाने का, हमने उसको बुलाया, अरे बिटिया अरे जल्दी आओ स्कूल का टाइम हो रहा है, इतनी कैसे कर सकते हो आप, अभी तक अपने स्कूल के लिए तैयार ही नहीं हुए हो। हमने उनके बाल बनाए और हम उसको स्कूल लेकर गए। स्कूल जब हम उसको छोड़ रहे थे तो हमने उससे बोला था कि बिटिया जब तक हम तुम्हें लेने ना आए ना तब तक स्कूल से बाहर नहीं आना। वो क्या है ना, थोड़ा माहौल ख़राब चल रहा है। फिर एक दिन थके हारे खेत से हम अपनी बिटिया को लेने पहुँचे थे स्कूल के बाहर हम पहुँचे, एक एक करके सब बच्चे अपने घर जा रहे थे और हमारी बिटिया हमको नज़र नहीं आ रही थी। फिर हमने देखा कि वो मास्टर और वो चौकीदार वो दरवाज़ा लगा रहा था। हम कह रहे भैया दरवाज़ा काहे बंद कर रहा है, अरे हमारी बिटिया अभी आए नहीं है बाहर। तो वो हमको बोला अरे बिरजू तोहरी बिटिया तो सवेरे ही चली गई, लेकिन काहे, अरे वो हमको नहीं पता रे, वो मास्टर जी कह रहे कि उसका पेट में दर्द हो रहा था। पेट में दर्द, हम घर गए, हमने पूरा घर छान मारा और हमारी बिटिया हमको कहीं नज़र नहीं आ रही थी। बस में हमने सोचा कि हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, लेकिन पुलिस स्टेशन जा रहे थे वैसे ही हमारा पड़ोसी ने आकर हमको बताया कि तोहरी बिटिया रेलवे स्टेशन पर खूनम खान पड़ी है। हम गए स्टेशन पर, देखा हमारी बिटिया की हालत हमसे देखी नहीं जा रही थी। जालिमों ने उसे नोच नोच कर उसका बुरा हाल कर दिया था। हम सोच लिए कि हम बदला लेंगे हमारी बिटिया का। हम ताक में लग गए और हमें पता लग गया कि वो जालिम जिनने हमारी बिटिया का बलात्कार करा था वो कौन था। वो और कोई नहीं जज साहब, वो उसका वो मास्टर था और उसके मास्टर के घिनौने काम में साथ देने वाला वो चौकीदार जो हमको बोल रहा था कि हमारी बिटिया स्कूल में नहीं है, लेकिन हकीकत ये की थी कि वो स्कूल में ही थी। आराम का जना मास्टर उसके साथ मुंह काला कर रहा था। अरे ऐसा हमारी बिटिया के साथ नहीं हुआ, पता नहीं रोज कितनी बिटिया के साथ होता है। जज साहब हम स्कूल गए, सबसे पहले हमें गेट पे वो चौकीदार मिला। हम गए और हमने सबसे पहले उसके हलक में हाथ डालकर उसकी जबान बाहर निकाली। जिस जबान से उसने हमसे झूठ बोला था कि हमारी बिटिया स्कूल में नहीं है। फिर हमने उसकी गर्दन दबाई और गर्दन उसकी हम दबाते गए जब तक उसकी सांसें बाहर नहीं निकल गई। वो तड़प तड़प के मर गया जज साहब। उसके बाद हमको वो मास्टर दिखा, हम उसकी घिनौनी आंखों में देख नहीं पा रहे थे क्योंकि उसने पता नहीं कितनी गंदी नजरों से हमारी बिटिया की तरफ देखा था। हमने सबसे पहले उसके टैटुए निकाले और उसके बाद हमने उसके हाथ के टुकड़े 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 कर दिए जिस गंदे हाथों से उसने हमारी बिटिया को छुआ था। उसके बाद हमने वो उसका अंग ही काट दिया जिससे उसने अपनी बिटिया की हालत करी थी।
अगर आप सबको लगता है कि हमने गलत करा है तो लटका दीजिए, हमें फांसी पर चढ़ा दीजिए, सूली पर, या फिर कोई ऐसा कानून लाइए कि जो हमारी बिटिया के साथ हुआ है किसी की बिटिया के साथ ना हो। माफी चाहूंगा अगर थोड़ा वक्त लिया हो तो। व्हाट अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस शाहरुख, सीरियस कर दिया माहौल तुमने। नाउ आई रिक्वेस्ट सलीम सर, कार्यक्रम के दौरान हमारे बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका वेलकम करने के लिए मैं सलीम सर को बुला लिया है। सलीम सर प्लीज़ वेलकम श्री पंडित हेमंत गुरु महाराज जी, ये उत्तराखंड से आए हमारे शो के लिए, प्लीज़ ज़ोरदार तालियां। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। साथ ही डॉक्टर स्माइली मिक्ता जी, शी इज अ इंटरनेशनल गेस्ट ऑफ ऑनर। हेलो मैम, गुड। जोरदार तालियां मैम के लिए। Yeah, yes, for sure, ma'am. I love India very much. Being an Indian, I love you all, and I'm very happy, Sarasat, you have invited me. I will stay with all of you, even though I don't understand much of Hindi, but I will be with all of you, and if I can do something for any of you, I will be always honored. Thank you so much. We love you, ma'am, and we are blessed to have you. Thanks a lot for coming. मुझे लगता है कि ये परफॉर्म जो हमारे परफॉर्मर जो परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे भी पसंद है और सभी को बहुत अच्छा पसंद है और चाहते हैं कि कंटिन्यू चलता रहे, लेकिन टाइम का हमारे पास बहुत कमी है। आप समझ सकते हैं, बहुत परफॉर्मर बहुत दूर से आए हैं, उनको जाना भी, उनकी ट्रेन भी है और बहुत सी कुछ मजबूरियाँ भी हैं, उनको सबको जाना भी है। तो अभी फ़िलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हाइट स्नैक्स का अरेंजमेंट है प्लीज़, और उस ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू रहेगा और हमारे कुछ वीआईपी गेस्ट वगैरह वो भी आ जाएंगे। तो प्लीज़ अभी हम इसको थोड़ा ब्रेक ले लें टी स्नैक्स के लिए, प्लीज़ आइए।